अंदर हम लोग पढ़ेंगे आज क्लास 12 केमिस्ट्री लेसन नंबर 7। इसमें आपको जो पढ़ना है उसका नाम होगा पी ब्लॉक के तत्व, पार्ट 1। देखो आज हम लोग पढ़ाई नहीं करेंगे, परिचय करेंगे। परिचय कुछ जानेंगे, थ्योरी इसमें मेन का है। छुआ कट गई पूरा का पूरा साफ। तो 7वां में देखो शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। तो आज पहले परिचय के बारे में इसको जानेंगे। देखो पी ब्लॉक की बात करेगा तो मैं थोड़ा सा आवाज़ सारणी बना कर आपको समझाता हूँ। यही है पी ब्लॉक। पहले पूरा आवाज़ सारणी थोड़ा सा आपको एक परिचय दे दें कि आवाज़ सारणी है। चलिए यहाँ वर्ग 1, वर्ग 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक यहाँ पर आता है। और 13, 14, 15, 16, 17, 18 यहाँ पर देख लो। ये आवर्त सारणी आपके पास है। ये वर्ग आपका है, 18 का वर्ग पाया जाता है। और आवर्त की बात करें तो आवर्त इसमें 7 पाया जाता है। समझना ध्यान। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आवर्त पाए। माने वर्ग कोई पूछे कितने पाए जाते, कितना 18। आवर्त कितने होते हैं 7। समझना ध्यान से। और आपसे मैं पूछूं कि इस आवर्त सारणी को कितने ब्लॉकों में बांटा गया है? आप कहेंगे सर 4 ब्लॉकों में। हाई हाई एस ब्लॉक, हाई डी, हाई पी। तो कितना ब्लॉक? 4 ब्लॉक। ए बाबू तो ध्यान से। यस पी डी एफ नीचे। हमें यस डी एफ के बातें नहीं करना है। डी और एफ अगला पाठ में 8 नंबर में पढ़ेंगे। बात करनी है पी की। और वह पी में कहाँ पढ़ना है? वर्ग 15, 16, 17, 18। ये पढ़ाई करनी है इस अध्याय में। माने जो पी ब्लॉक में जो वर्ग 15, 16, 17, 18 है, उसकी हमें क्या करनी है? पढ़ाई। क्या करना है? पढ़ाई करनी। कुछ मैंने परिचय आपको हम बता, तो थोड़ा सा आप इसको नोट करके बना लीजिए कि आपको याद रहेगा कि हमने क्या किया। हाँ, सब पर डायरेक्ट सब पर ही लिखते चलो। रफ की जरूरत नहीं। तब इसमें हेडिंग हमारा रहेगा इलेक्ट्रॉनिक में। बन गया? क्या कर रहे थे यार, बताएंगे। ये आपको आना चाहिए केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में अगर इलेक्ट्रॉनिक विनाश नहीं सीखे तो कुछ नहीं सीखे। तो इसको निकालने के लिए एक सूत्र बनाते हैं अपवाह के नियम से। का देखो 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4s 5s 5p 5d 5 6s 6p 6d 6s 7s 7p 7d 7 8s 8p। पहला बार में एक कट गई, दूसरा बार में एक, तब 2, तब 2, तब 3, तब 3 गो, तब 4 गो, तब 4। समझन के कटैला? 1 गो 2 गो 3 गो। तो सूत्र अब सजा के लिखो है ना। 1s 2s 2p 3s 3p। पता चल रहा है ना? 1 तब 2s तब 2p तब 3s तब 3p तब 4s तब 3d तब 4 5s 4d 5p 6s 4f। ये सब लिखते चलिए। 3d 4p 5s। याद ना होला, ये खींच के बना लीजिए। 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s
5p 6d 7p और 8p। ठीक है। आप याद रखेंगे कि S में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। S में इलेक्ट्रॉन 2 याद रखें। और P में 6 3 है। D में और F में ये भी लिख लेना। लिखा गया। इलेक्ट्रॉनिक विनाश करने के लिए ही सूत्र होता है 1H 2S 2P 3S 3P 4S 3D 4P। तनी सोडियम का कोई पूछ दे। सोडियम कितना होता है? 11। तो 1s/2 2s/2 2p/6 3s/1 हो गया 11। कर लोगे। S के ऊपर 2 S के ऊपर 2 P के ऊपर 6 S के ऊपर 1 हो गया इलेक्ट्रॉनिक विनाश हो गया। मिटा दे इसको। ये इलेक्ट्रॉनिक विनाश हो गया। मिटाया जाए। मिटा रहे हैं। अब आ जाओ एक और हेडिंग। बारू की ना परमाणु त्रिज्या। परमाणु को बनाए समझना। इसको कुछ समझाते हैं। एक परमाणु ले लो। नाभिक है का ले लो परमाणु। एक है नाभिक। इसके सबसे अंतिम में का इलेक्ट्रॉन है। इसके बीच के जो दूरी होती है उसको परमाणु त्रिज्या कहते हैं। परमाणु के नाभिक और इसके बीच के सबसे बाहर जो इलेक्ट्रॉन होता है इसके बीच के दूरी को क्या कहते हैं? परमाणु त्रिज्या। एक बात बता दें कि अगर आप ऊपर से नीचे आएंगे ना के रब से तो हाइड्रोजन है। तो जब हाइड्रोजन होता है तो एक ही होता है तो एक इलेक्ट्रॉन दिखा। तो लिथियम है तो 2 हो जाएगा। फिर आपका सोडियम है तो 1 2 3 हो जाएगा। फिर पोटेशियम है तो 1 2 3 4। इसका मतलब होगा कि जब ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु त्रिज्या क्या होगा? अरे भाई जितना आकार इसका बड़ा होगा त्रिज्या उतना ही ना बड़ा होगा। मेरे कहने का मतलब है कि हम यहाँ पर खड़े हैं और वो दीवार से कोई पूछे कितना दूरी होगा त्रिज्या कितना होगा तो मान लो 10 फुट मान लो 10 फुट मान लो। मैं वहाँ पर चला जाऊँगा तो कितना हो जाएगा? 5 फुट। तो त्रिज्या कम हो जाता है। तो हमेशा माने नाभिक की त्रिज्या देखने के लिए अंतिम कोश को देखा जाता है। देख रहे हो ये वाला। तो इसका मतलब हुआ कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या क्या होता है? क्योंकि इसमें कोशों की संख्या क्या होती है? अच्छा तो नहीं है ना। चला तो मान लो हो गई B हो गई C हो गई D हो गई तो इनमें घटता है। इनमें क्या हुई सुना इनमें अगर एगो इलेक्ट्रॉन जैसे स्कैंडियम में 21 16 नो तो अंतिम मान लो एगो बा एगो तो एगो घिंचता है कि नाभिक धनावेशित होता है ऋणावेशित होता है घिंचता। जब बोरान मान लो बोरान हो गई इनमें जब तो मान लो 2 हो गई तो 2 घिंचता। जितने घिंची उतने पास आते जाता है। एगो इलेक्ट्रॉन है तनी दूर बा पकड़ कम है उसका। 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो तनी पकड़ बढ़ गया। 3 होगा तो पकड़ और ही बढ़ जाएगा। 4 जाएगा तो और ही पकड़ बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि जब बाएं से हम लोग दाएं जाते हैं तो परमाणु का जो त्रिज्या होता है क्या होता है? घटता है। तो अब पहले तनी हेडिंग बना लो परमाणु की त्रिज्या तब एक कुल गांच गुंच करना। देखो कि किसी परमाणु के नाभिक तथा उसके सबसे बाहरी कोश के बीच के दूरी को बाहरी कोश के बीच के दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। ये कहा गया
बताओ तुम जहाँ बैठे हो 1 मिनट पंखा नहीं बंद हो रहा है, तब गर्मी नहीं सुखत। हाँ ला क्या कहोगे एक बाद से कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, ये अभी सब परिचय है, नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या क्या होता है, बढ़ता है, और आवर्त में है ना, सहना चाहिए, बाएं से दाएं सब घटता है। ये परमाणु त्रिज्या रहा। हम लोग परिचय पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना है। याद होगा बता दे इसको। अब एक हेडिंग बना लो, आयनिक त्रिज्या। यार है लिख लो आयनिक त्रिज्या। जंगाई त्रिज्या का नियम होगा ना, वही आयनिक त्रिज्या का नियम। देखना ऊपर से नीचे आने पर आयनिक त्रिज्या बढ़ती है, जगह उसका नियम है। बाएं से दाएं जाने पानी त्रिज्या घटती है, ये नियम इसका। ये मेन है एकदम, सब पर लिखा रहा, सब पर लिख रहा। फिर पूरा करने में टाइम लगेगा तुमको। जो सब पर लिख लेगा वो स्वतंत्र है, राजा राजा घर सूत्र नो चीज़ें, नो टेंशन, काफ़ी कंप्लीट कर लो। सब लिख देना हो गया, चल गए। अब हेडिंग बनाओ एक आयनन एंथैल्पी। कोई बताएगा आयनन एंथैल्पी? हाँ, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की क्षमता। लिख लियो सब, आओ आयनन एंथैल्पी। कहोगे किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को आयनन एंथैल्पी कहते हैं। एक प्रश्न आप लोग सोच करके बताइएगा। हमारे पास 3 परमाणु है, एक ये है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना, एक ये है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना, ठीक है, और एक ये है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना। तो बताओ सबसे अधिक ऊर्जा किसकी होगी? जो पास वाला है। कई को नाभिक के पास है, और नाभिक इलेक्ट्रॉन यहाँ बेसित होता है। हमने के बहुत बचपन से पढ़ा था, नहीं जा मुँह से दाढ़ी ना जाम रहे तब से, ये बता बहुत बड़ा बड़ा जाम गया। तो इलेक्ट्रॉन हो गया और नाभिक हो गया, एक बीच में आकर्षण बहुत ज़्यादा है। तो इसको दूर करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? आयनिक एंथैल्पी है ऊर्जा की।
तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम लोग कहाँ जाएं, बाएं से नीचे आए, माने ऊपर से नीचे आए, तो आयनन बताओ, आयनन एंथैल्पी का मान घटेगा कि बढ़ेगा? आयनन एंथैल्पी का मान घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा ही। ऊपरा नज़दीक था तो अधिक, कहीं दूर हो जाएगा तो कम। अब बाएं से दाएं जाने पर आप देखिए आकर्षण बढ़ रहा था, आकर्षण बढ़ रहा था ना। एक इलेक्ट्रॉन था तो कम खींचे था, दो था तो अधिक। तो जितने आकर्षण बढ़ेगा उसको उतना ही ताकत लगेगा। तो बाएं से दाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है। कुछ बुझा रहा है? देखो ये बेसिक चीज़ है, हम बता देते हैं। वो चाहे वर्ग 15 पढ़ो, 16 पढ़ो, 17 पढ़ो, 18 पढ़ो, में सब में ही आई चीज़ है। किताब में देखिएगा सब आएगा। तो लिखो, किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए, आधा घंटा हो गया भाई, निकालने के लिए नहीं होगा अभी। जितना ऊर्जा की आवश्यकता होती है उससे आयनन एंथैल्पी कहते हैं। मुझे 16 मिनट पढ़े हैं, 16 मिनट मात्र, उसे आयनन एंथैल्पी कहते हैं। नोट में दो चीज़ जरूरी याद रखनी। किसी परमाणु में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान घटता है। याद हो गया ना? सब कुछ में ही लिखाएगा बाएं से दाएं जाने पर। हो गया, लिखा गया। आगे बढ़े हम लोग। अब हेडिंग बना ले, एक विद्युतीयतात्मकता। बस कुछ में तो और हम पढ़ेंगे। देखो, आपसे कोई पूछे विद्युतीयतात्मकता क्या होता है तो आप कहेंगे कि जब, क्या कहेंगे? प्रबल विद्युतीयतात्मक तत्व इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने का जो क्षमता रखता है उसी को हम लोग कहते हैं विद्युतीयतात्मकता। मैं एक दिन आपको क्लास में पढ़ाया था, याद करो, क्लास में का मानो आप गए थे कि नहीं, हाइड्रोजन बंध के बारे में याद है? तो आप देखे थे कि एच, अगर एच एफ लिख रहे थे तो एच को अपने तरफ, ये एच में जो इलेक्ट्रॉन था अपने तरफ क्या कर रहा था, खींच रहा था। तो लिखो पहले, और सुनो, ये चीज़ भी आपको मैंने बताया था क्लास के टाइम में।
जिसका नाम था, आप ये कहते हैं कि फोन कल बिहार से आई, फोन कल बिहार से, फोन कल बिहार से सुन। तो सबसे अधिक इसकी विद्युत उत्पादकता तो कम इस तरीके से, इसका मैंने कहा था 4, इसका 3.5, 3.5, 3, 3, 3, 3 इसका होता है। तो क्या बोल वाला, चलिए यहाँ छोड़ दीजिए। तो ये आपके पास रहा, ठीक है। आज सुनो कहानी। इसमें का आपको पढ़ना है, फ्लोरीन पढ़ना है ना, ऑक्सीजन पढ़ना है ना। इधर सुनो यार, ये वर्ग किसका है मालूम है? 17 का, ये 16 का, ये 15 का, ठीक है। निष्क्रिय इसमें नहीं दिखाएंगे। तो 15 का पहला तत्व तो वही होता है नेपाल, तो दिमाग लगे। यानी अगर नेपाल पहला बा तो नीचे आने पर घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। ये मतलब सबसे अधिक जब बात नीचे ले घटेगा ना, क्योंकि जब परमाणु भार आकार बढ़ता है ना तो क्या होता है? घटता है। सबसे ऊपर नाइट्रोजन बा तो बढ़न बा, नीचे तो का घटी, तो मतलब लिख लो, पहले यही लिखोगे परिभाषा। किसी प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन को, ऐसे नहीं हो सकता है किसी तत्व द्वारा का तत्व द्वारा ना, यार किसी प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व का होगा, हाई तत्व रहेगा चाहिए में। किसी प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपने ओर, कैसा लग रहा है? केमिस्ट्री समझ में आ रहा है? आकर्षित करने के क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। क्या कहते हैं? अब लिखने की जरूरत क्या है? ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या आता है? घटता है। वर्ग में चलिए, कुछ सीख रहे हैं कि नहीं आप लोग? अच्छा, परमाणु का आकार के बारे में कोई पूछेगा तो बता सकते हैं, बढ़ेगा कि घटेगा? ऊपर से नीचे से बढ़ता है ना आकार, उसी चीज में रखना है। इलेक्ट्रॉन लफ्जी एंथैल्पी आज क्रांति मिलेंगे। इसी के साथ आपकी पढ़ाई, आप फिजिक्स का नहीं पढ़ पाओगे, कैसे पढ़ाएंगे आपको? मिटा दें। इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धी क्या लिखोगे? देखो, किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता। अरे लब्धी लब्धी तुझमें रब दिखता है, 11 में क्या करूँगी? सुनो तो वही लब्धी। किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता को इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी कहते हैं। कोई दिक्कत हो?
हो गया ख़त्म।